चलिए दोस्तों, आज देखिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हो। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो बता रहे कोशिका कई प्रकार है। देखो बता रहे आज हम लोग पढ़ेंगे हरित लवक। क्या पढ़ेंगे? हरित लवक। देखो बता रहे आज हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है, देखो बता रहे हरित लवक। क्या नाम है? हरित लवक। देखो बता रहे हरित लवक बोलो यानी कि देखो बता रहे हरित लवक बोलो चाहे क्लोरोप्लास्ट बोलो, क्या है बात बराबर है। बात समझ क्या बोले, यानी कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, यानी कि देखो बता रहे जैसे लिख दिया हरित लवक। तो ये बता हरित लवक बोलो चाहे क्लोरोप्लास्ट बोलो, बात का है एकदम बराबर है। देखो बता रहे तो सबसे पहले देखो बता रहे जो हरित लवक होता है, हरित लवक के बारे में सबसे पहले जानो क्या है। देखो बता रहे सबसे पहला हम बात बता रहे हैं जो हरित लवक है। अगर हरित लवक का सबसे पहला अगर खोज किया तो एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है डब्ल्यू सिम्पर। डब्ल्यू सिम्पर। देखो बता रहे अगर इसका खोज के बारे में हम अगर बात बता रहे हैं कि अगर खोजकर्ता इसका कौन है, हरित लवक का खोज के बारे में बता रहे हैं, तो देखो बता रहे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डब्ल्यू सिम्पर। डब्ल्यू देखो बता रहे सिम्पर, एकदम नॉर्मल नाम है। देखो बता रहे डब्ल्यू सिम्पर। सबसे पहले डब्ल्यू सिम्पर ने क्या किया ना कि हरित लवक का खोज किया। लेकिन ध्यान दे बता रहे सोचने वाला बात है कि आखिर ये हरित लवक क्या होता है, हरित लवक से क्या फायदा है। बात बुझा रहे क्या करें, तो यानी कहने के मतलब है जो हरित लवक है सबसे पहले जानो कि पादप कोशिका में पाया जाता है। जो हरित लवक है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका यानी पेड़ पौधा, पादप कोशिका यानी कच्ची पेड़ पौधा। तो देखो बता रहे ये जो पेड़ पौधा जितने भी हम लोग दिखाई, पेड़ पौधा जितने भी देखते हैं सब में क्या होता है कि क्या होता है, यानी कि पेड़ पौधा में पाया जाता है। अब देखो बता रहे इसमें क्या कंडीशन है। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है ना, देखो बता रहे इसमें क्या होता है कि एगो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है वो? क्लोरोफिल। देखो बता रहे क्लोरोफिल। अब देखो बता रहे इस क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल में क्या होता है, इस क्लोरोफिल में एक आता है वर्णक जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आता है ये क्लोरोफिल में। क्या आता है? मैग्नीशियम आता है। और मैग्नीशियम के कारण इसका जो रंग होता है क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है वो? हरा होता है। बात समझ रहे क्या कर रहे हैं, यानी कि मैग्नीशियम के कारण इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ध्यान देना क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बात समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो देखो बता रहे हमने क्या बताया, सबसे पहले बताया कि जो हरित लवक है पादप कोशिका में पाया जाता है। अब पादप कोशिका यानी क्या चीज? पेड़ पौधा। पादप कोशिका यानी क्या? पेड़ पौधा। पादप कोशिका यानी क्या चीज? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा में देखो बता रहे हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक में देखो बता रहे अभी क्या आएगा कि क्लोरोफिल बोलो अच्छा हरित लवक बोलो, तो क्लोरोफिल में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है क्या? मैग्नीशियम। नाम क्या है? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के कारण इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। और जो क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बाबू सारे क्या कर रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब देखो बता रहे अब इतना ही नहीं, देखो बता रहे इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें हरित लवक में क्या होता है? मैग्नीशियम पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। लेकिन ध्यान दो बता रहे एक और बात बता रहे, देखो बता रहे अब हरित लवक में देखो इतना ही नहीं, इतना तो चीज पाया जाता है, इतना हिले है। लेकिन ध्यान दो बता रहे हैं हरित लवक में इसके साथ साथ और पाया जाता है जिसको बोलते हैं डीएनए। क्या होता है? डीएनए यानी कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बात क्या कर रहे हैं। तो देखो हरित लवक में देखो बता रहे सबसे तो पहले हम मैग्नीशियम बताई, मैग्नीशियम तो पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है? रंग हरा होता है। लेकिन डीएनए पाया जाता है और डीएनए के साथ साथ राइबोसोम पाया जाता है। डीएनए के साथ साथ राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम। डीएनए के साथ साथ क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। यानी कि देखो बता रहे जो हरित लवक होता है, हरित लवक में क्या पाया जाएगा? डीएनए और राइबोसोम। अब जब डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है इसीलिए हरित लवक का अर्धस्वायत्त बोलते हैं। नाम याद रखना। देखो बता रहे अब ये बता रहे अब जब हरित लवक में डीएनए और राइबोसोम पाया जाएगा, तो जब डीएनए और राइबोसोम पाया जाएगा तो इसीलिए इसको हरित लवक का अर्ध क्या देखो बता रहे अर्ध स्वायत्त कहते हैं। अर्ध स्वायत्त कहते हैं। बात समझ क्या बोले हैं। देखो बता केवल दो गो, जब दो गो पाया जाएगा तब क्या बोलेंगे? अर्ध स्वायत्त
अर्ध स्वायत्त देखो बता रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब क्या है देखो बता रहे हैं, और स्वायत्त बोलते हैं। अब देखो बता रहे हैं इसमें क्या कंडीशन है, अब देखो इसमें और है, जैसे देखो बता रहे हैं अब तो डीएनए हो गया, राइबोसोम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लेकिन इसके साथ साथ ना देखो बता रहे हैं और पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, प्रोटीन। क्या बोलते हैं, प्रोटीन। समझ जाने का बोले। अब देखो बता रहे हैं इतना बुझा गया, लेकिन ध्यान दो बता रहे इसमें ना और होता है, जैसे देखो बता रहा अब इसमें क्या कंडीशन है, इसको पहले रुको मिटा दें। अब देखो बता रहे जो राइबोसोम होता है ना, वो पहले फिगर बना दे रहे हैं। देखो अब इसमें अब हरित लौक में देखो बता रहे सबसे पहले ना देखो बता रहे एक फिगर बना, इसको ध्यान से देखो। देखो बता रहे हरित लौक का देखो बता रहे एक फिगर बना दे रहा है, इससे देखो बता रहे अब इसमें देखो बता रहे ना ऐसे ना देखो बता रहे एकदम परतदार, ऐसे देखो बता रहे एकदम ऐसे ऐसे परतदार ना देखो बता रहा ऐसे एक परत पाया जाता है, परतदार एक का होता है, परत पाया जाता है। अब देखो बता रहा इसी में देखो बता रहे एक ऐसे स्ट्रक्चर का एक और परत पाया जाता है, देखो बता रहे जिसको बोलते हैं क्या है कि ग्रेना है। क्या है, ग्रेना। बात जाने का बोलना है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ये वाला जो परतदार दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं, देखो बता रहे इसको बोलते हैं थाइलोक्वाइड्स। इसको बोलते हैं क्या, थाइलोक्वाइड्स। देखो बता रहे इसको क्या बोलते हैं, थाइलोक्वाइड्स। अब देखो बता रहे अब इतना हो गया, लेकिन ध्यान दो बता रहे इसके चारों तरफ देखो बता रहे एकदम पूरा नहीं देखो बता रहे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। देखो बता रहा ये जो ग्रेना होता है ना 100 से लेकर 10 से लेकर 100 तक पाया जाता है। और इसमें देखो बता रहे इसी का एक भाग होता है और ग्रेनम। क्या होता है, ग्रेनम। ग्रेनम देखो बता रहे ग्रेनम अगर पतियों में पूछा जाए ग्रेनम कितना पाया जाता है, तो ग्रेनम का अगर संख्या पूछा जाए तो 40 से 60 है, 40 से 60 पाया जाता है, केवल ग्रेनम का बात बता रहे हैं। अब देखो बता रहे हैं अब इसमें क्या कंडीशन होता है कि ग्रेनम देखो बता रहे क्या होता है कि प्रकाश रासायनिक देखो बता रहे प्रकाश प्रक्रिया करता है, प्रकाश प्रक्रिया का कार्य करता है ग्रेनम। यानी कि ग्रेना या ग्रेनम प्रकाश प्रक्रिया का काम करता है। मैंने प्रकाश प्रक्रिया क्या करेगा देखो बता रहे कि अभी बताए तो लोगों पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल पाने का मतलब क्या है, उसमें मैग्नीशियम है। और जब मैग्नीशियम है देखो बता रहे जब इसमें मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम देखो बता क्या करेगा, सूरज के प्रकाश को अवशोषित करेगा, सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेगा, अवशोषित करेगा। और जब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा तो देखो बता जब प्रकाश को अवशोषित कर लिया तो प्रकाश जब अवशोषित करेगा तो जिससे कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया होता है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो तुम भली भांति समझता देखो बता रहे कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत देखो बता रहे क्या होता है, O2 गैस मुक्त होता है, O2 गैस मुक्त होता है। जिसके कारण क्या होता है ना कि जितना भी हमारा वायुमंडलीय जो गैस है वो क्या होता है, उसका संतुलन बना रहता है। बात समझ में O2 गैस ही का होगा, मुक्त होगा। O2 गैस का होता है, मुक्त होता है। और जब O2 गैस मुक्त होगा तो देखो बता रहे इसी ये भी देखो यानी कि क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो देखो बता रहे जो ऑक्सीजन मुक्त होता है इसी को क्या करते हैं हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, सांस के रूप में लेते हैं। और जब सांस के रूप में लेते हैं और क्या करते हैं इसी को जब लेकर छोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। बात समझ क्या कर रहे हैं, तो यानी कहने के मतलब देखो बता रहे हैं इसके कारण क्या होता है, यानी कि जितना भी क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो देखो बता रहे पेड़ पौधा जीवित रहेंगे। और पेड़ पौधा देखो बता रहे जैसे मान लो देखो बता रहे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो पेड़ पौधा जीवित रहेंगे। अब देखो बता रहे अगर पेड़ पौधा जीवित रह रहे हैं तो पेड़ पौधा पर देखो बता रहे जितना भी निर्भर रहने वाला जीव जंतु है, जितना भी निर्भर है, जैसे देखो बता रहे जैसे मानव हो गया, मानव का भोजन कहाँ से था, पेड़ पौधे से। यानी कहने का मतलब है जितना भी जीव जंतु पेड़ पौधा पर निर्भर है सबका क्या होगा, कल्याण होगा। बाबू जरा क्या करें, यानी कहने के मतलब देखो बता रहे पेड़ पौधा अगर नष्ट हो रहा है तो समझो कि मानव के लिए भी हरास है। मान जितना भी पेड़ पौधा पर जीवित रहने वाला प्राणी है सबको क्या है, हरास है। बाबू जरा क्या बोले, अब देखो बता रहे तो ई वाला ई हो गया, देखो बता रहे ई वाला हो गया थाइलोक्वाइड्स। ये संरचना पाई जाए जिसको बोलते हैं क्या चीज, थाइलोक्वाइड्स। इसी के संरचना के ऊपर ना देखो बता रहे एक छिद्र रचनाकार होता है, एक छिद्र टाइप के क्या होता है, रचनाकार होता है जिसको बोलते हैं क्या चीज, क्वाटासोम। क्या बोलेंगे देखो बता रहे क्वाटा, देखो बता रहे क्वाटासोम बोलते हैं, क्वाटासोम बोलते हैं, क्वाटासोम। क्वाटासोम को यानी क्या चीज देखो बता रहे हरित लवण को देखो बता रहे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो क्वाटासोम होता है हरित लवण के क्या होता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक
इकाई होता है, क्रियात्मक का होता है, इकाई होता है। यानी कहने का मतलब का चीज कि हरित लवण का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, क्वाटासोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाटासोम बोलते हैं। और जब क्वाटासोम देखो बता रहे हैं, अब इसी को देखो बता रहे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, इसी को ऊर्जा का यूनिट बोला जाता है। ऊर्जा का यूनिट, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसी में क्या होता है, जितना भी ऊर्जा होगा सब जाकर क्या होता है, केंद्रित होता है। बात जाने क्या बोले हैं। तो देखो बता रहे आज इतना ही रहने दे रहे हैं, इसके फिर नेक्स्ट डे एक नया वीडियो जाएगा हो। बात जाने क्या बोले हैं, रहने दे इतना ही।